हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री जो कि एचसीएम की वैकेंसी होती है आपकी, और एडब्ल्यू टीपीओ ये जो आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोफाइल है वो कैसी होती है। ठीक है। और जो सैलरी है वो कितनी आती है, और जो आपका सिलेबस है वो क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहता है। क्योंकि अभी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में जुटे हुए हैं, जो पिछली बार भी रह गए थे, बहुत सारे बच्चे वो भी हैं, और जिन्होंने अभी 12th पास की है वो भी बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है उसके लिए प्रिपरेशन में अभी से लगे हुए हैं। क्योंकि उनको ज्यादातर बच्चों को सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही पता है कि वैकेंसी है वो सितंबर महीने में आएगी और उसके बाद नवंबर के आसपास एग्जाम होगा। और जो एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की वैकेंसी है, उसके बारे में बच्चों को नहीं पता कि वो भी एलिजिबल है। ठीक है। और हेड कांस्टेबल डायरेक्ट वो लग सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेबल 10 साल बाद हेड कांस्टेबल के अंदर प्रमोट होगा, वो अभी जो दिल्ली पुलिस के अंदर डायरेक्ट हेड कांस्टेबल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करना जरूरी हो जाता है बच्चों को, कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होती हैं जिससे आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल है वो भर्ती हो सकते हो दिल्ली पुलिस के अंदर। तो वन बाय वन मैं थोड़ा सा जानकारी है वो साझा करूंगा, और वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना, आपके लिए जरूर फायदेमंद है वो साबित होगी। देखो, मैं अगर सबसे पहले हेड कांस्टेबल की बात करूं मिनिस्ट्री की, जो कि एचसीएम की वैकेंसी होती है, ये एक क्लरिकल जॉब होती है। मतलब आपको ऑफिस के अंदर वर्क करना होता है, जैसे हमारे करेक्ट रोल है उनकी मेंटेनेंस रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर मेडिकल जितने भी क्लेम वगैरह आते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, मतलब सारा सारा जो फाइलों का वर्क होता है उनका रख रखाव करना, उनको मेंटेन करना। ठीक है। उनको आगे फॉरवर्ड करना, ये सारी सारी चीजें हैं, ये एक क्लर्क के तौर पर दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल है वो करता है। और ऑफिस की ड्यूटी रहती है, तो ऑफिस टाइमिंग में ही आपको जो काम है वो करना होता है। तो मोस्टली आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती, सिर्फ वीक के अंदर आपको एक दिन ही यूनिफॉर्म है वो पहननी होती है। ठीक है। और जो आपका पे लेवल है वो 4 के हिसाब से होगा। पे लेवल 4 में आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती है। ठीक है। जो कांस्टेबल की होती है वो पे लेवल 3 के हिसाब से होती है, और हेड कांस्टेबल की पे लेवल 4 के हिसाब से बढ़ती है। तो सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है, लगते ही आपको 55-56 हजार रुपये आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और जब वेतन आयोग लग जाएगा उसके बाद तो पता नहीं और भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो वो अलग बात है। और जो छुट्टियां होती है वो आपकी संडे का तो ऑफ रहता ही है, सेकंड सैटरडे का भी ऑफ हो जाता है, और जीएच वगैरह है वो भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। तो जैसा कि आप बाकी एज ए क्लर्क लगोगे, इस दिल्ली पुलिस के अंदर आप हेड कांस्टेबल है वो लग सकते हो। ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ कि हाइट का क्या क्राइटेरिया है। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए भाई। ठीक है। बाकी अगर आप कांस्टेबल की वैकेंसी देखोगे तो 170 सेंटीमीटर। तो वहां पर जो बच्चे रह जाते हैं, 170 वाले तो आएंगे ही इसमें, जो बच्चे रह जाते हैं 1 सेंटीमीटर हाइट की वजह से या 10 सेंटीमीटर हाइट की वजह से, लड़के या लड़कियां, वो इस भर्ती के अंदर इंक्लूड है वो हो जाती है। ठीक है। तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। 2 पार्ट इसके अंदर मेन होते हैं भाई। एक तो रिटन एग्जाम। ठीक। एक बार सिलेबस है वो आप देख सकते हो कि रीजनिंग, मैथ, ठीक है, इंग्लिश इसमें इंक्लूड हो जाती है, और आपका 10 नंबर का कंप्यूटर भी जो कि कांस्टेबल के अंदर भी आएगा। तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है वो सिर्फ इंग्लिश ही ऐड हो जाती है। तो अगर 25 नंबर के आप इंग्लिश भी कवर कर लेते हो तो आपका जो सिलेबस है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का वो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो होता है, जो कि 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी है, तो जो कि बहुत ही आसान है। और 12.5 आपका लॉन्ग जंप होगा, और आपका 3.5 फीट आपका हाई जंप होगा। लड़कियों के लिए भी 5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर है वो कंप्लीट करनी होती है, सॉरी 800 मीटर है वो कंप्लीट करनी होती है, 1600 नहीं। ठीक है। और 9 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट आपका हाई जंप होगा। तो फिजिकल आसान है। इसके बाद जो पोर्शन है वो है टाइपिंग का। टाइपिंग के इसके अंदर नंबर होते हैं भाई। ठीक है। तो इसमें 30 WPM की जो स्पीड है वो मांगी जाती है।
अगर 30 की स्पीड है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपकी 50 की स्पीड हो जाती है तो आपको कंप्लीट है वो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, 25 नंबर, ठीक है। तो 25 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है, 25 में से आप टाइपिंग की स्पीड किस हिसाब से आपकी, उस हिसाब से आप अपने मार्क्स है वो लेके आ जाओ। और इसमें जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो 125 मार्क्स में से लगेगी, ठीक है। तो वो आसान हो जाता है। उसके बाद CFT होता है, कंप्यूटर जो फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, वो भी आसान ही रहता है, वो ज़्यादा क्वालिफाइंग नेचर का वो मेनली। तो आपकी जो कट ऑफ लगती है वो 125 में से लगती है। आपका रिटर्न एग्जाम और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वहां से लग जाती है, ठीक है। तो ये था मामला इसका। दूसरा AWTPO के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका जनरली जो ऑपरेटर होते हैं ना, जैसे वायरलेस ऑपरेटर होते हैं जो वॉकी टॉकी पे, या जैसे हम कॉल करते हैं 100 नंबर पर, ठीक है। तो वहां पर जो बैठे हुए होते हैं, जो कॉल आगे फॉरवर्ड करते हैं गाड़ियों को, ठीक है, इस तरीके से, या फिर डिस्ट्रिक्ट लाइन के अंदर जो कम्युनिकेशन के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो उनका काम रहता है AWTPO का, ठीक है। तो जितने भी हमारे वायरलेस सेट है या कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे सारे AWTPO के थ्रू ही भर्ती होते हैं। इसमें आपको क्या फायदा है, देखो, कुछ किसी में फायदा होता है, कुछ किसी में नुकसान होता है। इसमें हाइट है वो 170 सेंटीमीटर ही चाहिए। जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाली थी उसमें 165 सेंटीमीटर चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपका टाइपिंग का कोई भी नंबर नहीं होता, ये फायदा होता है। इसमें आप सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की टाइपिंग होती है, CFT भी होता है, और इसके साथ साथ जो फिजिकल है वो भी सेम रहता है। और जो आपका रिटन एग्जाम है ना, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ठीक है। इसमें क्या चीजें बदल जाती हैं, एक तो मैथ का जो नंबर है ना, स्कोर, ठीक है, कि इसमें 20 नंबर का, उसमें 25 नंबर का, इस हिसाब से। और साइंस है 25 नंबर की, वो ऐड हो जाती है, ठीक है। उसमें आपकी इंग्लिश ऐड थी, इसमें साइंस ऐड है। और दूसरी चीज, जो वो 12th पास कोई भी बच्चा उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले को 12th पास कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस केस में जिसके पास PCM होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, वो कंपलसरी है भाई, उसके अलावा और कोई नहीं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट है जिसके पास मैथ है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो रिटर्न के बेस पे ही आपकी जो लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगेगी, 100 नंबर पे ही लगेगी, ठीक है। और आपको छुट्टियां, रेस्ट वगैरह बता देता हूँ। उसमें इसमें चलती है भाई 6-24, 6-24, 12-24। मतलब पहली जो ड्यूटी होगी वो 6-24 होगी, 6 आवर ड्यूटी, 24 का रेस्ट। फिर नेक्स्ट 6 घंटे की ड्यूटी, 24 का रेस्ट। फिर 12 घंटे की ड्यूटी जो कि नाइट की होती है शिफ्ट, और फिर 24 घंटे का रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट भी काफी मिलता है इसके अंदर। और इसमें यूनिफॉर्म पहननी जरूरी हो जाती है भाई, उसमें कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऑफिस का ही काम रहता है तो उसमें यूनिफॉर्म इतना नहीं पहनते, और दोनों ऑफिस का ही वर्क संभालते हैं मोस्टली, ठीक है। फील्ड के अंदर कुछ ही होते हैं, बाकी ऑफिस का ही वर्क है वो देखते हैं। और अरेंजमेंट पे भी ज्यादा नहीं जाते ये लोग, ठीक है। तो बेनिफिट वही है कि पे लेवल 4 की आपकी सैलरी है वो बढ़ेगी, और अच्छी खासी सैलरी है वो हो जाती है। तो दोनों के अंदर मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बता भी दिया आपको, वो चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। और NCC के मार्क्स हैं वो जुड़ते हैं भाई, ठीक है, दोनों के अंदर जुड़ते हैं। C सर्टिफिकेट के आपके 5 नंबर, B के 3 नंबर, और A के आपके 2 नंबर, इस तरीके से आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो जुड़ते हैं, ठीक है। देखो, अब बात आ जाती है कि हम प्रिपरेशन वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बता दो। तो जहां से भी आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी SSC के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्री वाले पद है उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन है वो एड ऑन हो जाता है। तो इंग्लिश आप कहाँ से कर लो, KD कैंपस की बुक आती है नीतू मैडम की, तो वहां से जो बुक आती है वो परचेज कर लो, उससे आपकी इंग्लिश है वो कवर हो जाएगी। बाकी आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रानी मैम के या नीतू मैम की जो वीडियोस है वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो जैसे रीजनिंग जहां से कर रहे हो वहीं से कंप्लीट हो जाएगी, मैथ जहां से कर रहे हो वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, GS का पोर्शन भी वहीं से इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ GS के साथ साथ आपको क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के बिना सिलेक्शन है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस सेट है वो कहाँ से लगाओगे, किरण पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ से आप लगा सकते हो।
इसमें AWTPO का भी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के भी दोनों के जो प्रीवियस ईयर है उसका जो सेट है वो दे रखा है, 21 सेट दे रखे मेरे हिसाब से। और बाकी भी किसी भी एग्जाम के लिए तो प्रीवियस ईयर के लिए किरण पब्लिकेशन सबसे द बेस्ट बुक है, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो और जो अपनी प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है उसको पुख्ता कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन की बुक से लगाओ। मान लो अगर आपने साइंस करनी है AWTPO से, ठीक है, तो साइंस के लिए आप अलग से कोई बुक है वो परचेज कर लो, या फिर किरण पब्लिकेशन की भी साइंस की बुक आती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो वहां से भी आप फॉलो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस मैंने बता दिया आप लोगों को, तैयारी आप लोगों को करनी है, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, फिर टाइम निकलने के बाद आप कोई बुक परचेज करो या कोई कोर्स परचेज करो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आज से प्रिपरेशन करोगे, अपना गोल सेट करोगे, तभी जाके सिलेक्शन होगा। बाकी फिर सिलेक्शन की उम्मीद मत करना कि 2 महीने पहले आपकी आंखें खुले कि सर मेरे को तो टाइपिंग सीखनी है, मेरे को टाइपिंग नहीं आती, मैंने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया, तब सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अभी से आपको टाइपिंग है वो सीखनी पड़ेगी, अभी से जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उन पे फोकस है वो करके चलना होगा, अगर आपको हेड कांस्टेबल भर्ती होना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।